इधर आओ, आपके पापा को सरप्राइज दे। आ जाओ। मम्मा ने ये क्या कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जान रहें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो मुझे ना व्लॉग बनाते हुए हंसी सी आ रही है, क्योंकि भाई ये बड़ा सख्त कानून हो चुका है सर पे हेलमेट पहनने का। मैं तारिक साहब को उठा रही थी, मैंने कहा क्यों ना मैं खुद ही पहन लूँ, खुद ही पहन लूँ। असल में ना कल से भाई हमारे पास, वैसे तो सारे मुल्क में ही सख्ती हो रही है, लेकिन हमारे पास कल सुबह से बहुत ज़्यादा सख्ती है कि भाई हेलमेट पहने, हेलमेट हेलमेट। और जो हेलमेट था ना 1000 रुपये का, वो हो चुका है 1500, 2000 का। और जो 1500 वाला था वो 3500 तक पहुंच चुका है। तारिक साहब कह रहे हैं बड़ी गलती होगी। देहात में से भी पकड़ रहे हैं जी, देहात में से भी कहीं भी आपको हाँ नहीं जी, देहात छोड़ेंगे। में। और फिर वो पीछे भागते हैं, अगर वे भागे गली में चले जाते हैं ना, उसके पीछे गली में भाग के उनको पकड़ लेते हैं। तो ये वैसे अच्छी बात है, हमारी सेफ्टी के लिए सब कुछ हो रहा है। तो मैं कहती हूँ काश ऐसे ही सारे कानून जितने हो वो आवाम पे लागू हैं, तो वो इस तरह करके पक्के से लागू हो जाए ना कि लोग आवाम पे डरे। भी ना करें, वो अपना फर्ज भी अदा करें। खैर हम लोग सियासत में नहीं पढ़ते हैं क्योंकि सियासत से हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बाकी ये कानून जो है उनको अच्छा कहते हैं कि वो अच्छा है। तो ये हेलमेट जो वो तारिक साहब पहन रहे हैं, आज भाई के पीछे लगे, लेकिन उन्होंने फिर भी वो हेलमेट नहीं पहना। वो अभी इधर आए थे, तारिक साहब का हेलमेट लिया, फिर आगे बच्चों को स्कूल से लिया और फिर वापस आए। अब फिर खड़े हुए, तारिक साहब ने कहा हमने भी जो है ना खुद कहीं निकालना है, तो आप जो है ना इधर से एक हेलमेट जो वो पकड़ लें। मैंने कहा आप उनको एक हेलमेट ले गिफ्ट ही कर दें, ठीक हो है ना। सुभान साहब, हाँ जी, आ जाएंगे। ये लें, ये आपका हेलमेट। मैंने पहना नहीं है, वैसे मैंने दिखाया है मैंने तो कि तकरीबन हेलमेट। एक साल पहले लिया था ना। हाँ जी, 1 साल हो गया, ये उधर से भाई ने लेकर 1.5 भेजा। साल हो गए। हाँ जी, 1.5 साल। चलो एक आपका पहले वाला हेलमेट था हमारा, वो उस वो दूसरे उधर था, स्टोर में ना, असल में वो भाई वही लेने के लिए आए थे, लेकिन फिर वो वो समंदर में पहुंच गया होगा अभी। समंदर में कहाँ पहुँचना है, इधर ही कहीं हर चीज़ आपको पता है उधर ही घुसी हुई है। चलिए खैर, तो अभी हम आज जा रहे हैं भाई, घर की मसरूफियात जो है ना उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। आज मैंने कहा भाई मुझे भी घुमा के लेकर आए भाई गाँव। तो लोग ना शहर में वीडियो देखते थे ना हमारी वीडियो देखते थे कि गांव में क्या रहा है। अभी मैं भी देखती हूँ, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इधर उधर से कहाँ से गांव नज़र आ रहा है भाई, गांव में क्या हो रहा है। तो अभी मुझे भी सब अच्छा लगता है। चलें खैर, अभी हम लोग ना जा रहे हैं भाई। आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो फिर आपको बताएंगे, गाँव जा रहे हैं ये तो बता देते हैं। चलें जी, यहाँ पे तारिक साहब और मोहम्मद सुबान तैयार हो चुके हैं और अभी हम लोग निकल। मैंने कहा इधर से बैठ जाओ। हाँ वो सही जी। चलें जी, तो बस यहाँ पे टाउन है इस साइड पे, और इस साइड पे है आप ही लोगों का गांव। यहाँ पे ना मुर्गियाँ जो है वो खेत की सफाइयाँ कर रही हैं, साथ में अंगड़ाइयाँ भी ले रही हैं। और माशाल्लाह भाई इस सरसों के प्यारे प्यारे से फूल भी नज़र आना शुरू हो गए हैं, है ना तारिक साहब। मैंने कहा जो हमने सरसों काश्त की है वो कोई बड़ी हुई है कि नहीं? सही, वो लेट होगी। यहाँ पे जो है ना अभी हम लोग साइड पे कर देते हैं। अम्मा जान हुक्का पी रही थी इससे पहले कि वो हुक्के की नड़ी उठा के हमारे सर में मारे कि मेरी वीडियो को मैं बना रहे हम लोग रास्ते पे बना रहे थे। मैंने कहा गन्ने की कटाई अभी शुरू नहीं हुई है ना, दूसरे महीने को लेट हो रही है। चलिए जी, तो हम लोग जो है ना टाउन से निकल के आ चुके हैं इधर। अभी लोगों के ना गाँव हैं इधर। मैंने कहा कहीं भी ना एक चीज़ का नामो निशान नहीं है। मैं जिस चीज़ की वो ताड़ में आई थी साग खाना चाहते हैं। हाँ जी, मैं साग खाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं ना जाऊँगी और वहाँ से ना कहीं से साग लेकर आऊँगी, लेकिन उनके घर के पीछे ही उनके ससुराल वालों का, आप ही के ससुराल वालों की काश्त की हुई है उसकी। मैंने कहा ये ना इतना बड़ा खड्डा ज़मीन में, ये कितना कनाल का तो होगा लगा हुआ है, ये गहरी है बाकी सारी ऊंची है। यहाँ पे जी आ चुके हैं अभी हम लोग ना उनके पीटर पे। तारिक साहब आस्ता आस्ता हो गए। पीटर ने वेख के आप पीटर की याद आ जाती। हाँ जी माशाल्लाह, ये ने कुछ किया ही नहीं है ना, ना वहाई की थी बस। हाँ जी, हाथ भी कटाई हुई है। हाथ की कटाई है तो फिर ऐसे ही है। चलो अल्लाह बरकत डाले। बरसों छठे पे इस साइड हम लोग आए हैं भाई इधर शेरू और सस्सी के पास। अभी देखते हैं शेरू और सस्सी कहाँ पे। तकरीबन 2 महीने बाद हुआ है। हाँ जी, मुझे 2 माह होने वाले, नहीं 1.5, हाँ 2 माह होने वाले। ये जी हम लोग पहुँच चुके हैं।
शेरू तो हमेशा की तरह अपनी मस्तियों में है जैसे वहाँ पे मस्ती से बैठ। हाँ जी, हाँ जी, इसकी आजकल बड़ी शिकायतें आ रही है क्योंकि ये ना इधर लोगों की फसलों में चला जाता है ना। आप ही लेट, हाँ जी लेट, वहाँ पे ये नाले में बैठ के लेटता था ना, पानी पीता था और आराम से मज़े से चलता था। हाँ जी सही है। वो देख रही है मुझे नहीं प्यार किया, भूली तो नहीं है? नहीं नहीं, भूलती नहीं है, भूलती नहीं है। क्या हाल चाल है, ठीक हो? तबीयत सेहता, खाना पानी सही मिल रहा है कि नहीं? शिकायत ला दियो उन्हें मालकां दी, मालकां नूं ला दियो उन्हां दी ना। नहीं भाई माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है ना ख्याल रखते हैं सब जानवरों का। लेकिन अभी ना ठंड पड़ना शुरू हो गई है ना, इस वजह से थोड़ा बहुत जो है ना जानवर वो हो गए हैं, कमज़ोर हो गए। लेकिन शेरू जो है वो माशाल्लाह टैट है, ये भी टैट है, ये थोड़ी सी हो गई है तो ये भी इंशाल्लाह अच्छी। हाँ जी, आपसे मिल लिया उसने, मुझसे नहीं मिलती। आपसे क्या मिलना, क्योंकि मैं इसका दूध निकालती थी ना मेरा इसको ज़्यादा। तारिक साहब को उधर भी करीब नहीं आने देती थी, व्लॉग बनाते थे तभी तब भी गुस्सा कर जाती थी। इधर वेखो प्यार हुंदा पिया शेरू नाल हैं। माशाल्लाह इसका माथा बड़ा प्यारा है तारिक साहब। मैं क्या है बेटे पिछो ओदे मालक दे सिरे चिट्टे आ गए ते दे सिरे च काले आवे लग गए चिट्टे। हाँ जी, ये वाल एक काला है। से बराबर है। हाँ जी, और क्या हाल चाल है फिजान, ठीक हो? पाउडर दिए थे 10 पट्टियां हुई हैं, जुती पा, शाबाश। वो तो शेर वो है। ए बंदा चाह पी के आया है ना, चाह पी के आया चाह पीती मुच्छा बनाई है, चाह नाल मुच्छा बनाई है तो बचपन होता ना। हाँ जी, इसने खाना खाया और या मां जुविंदी है ना वो तो होंदी है झाग नाल। हाँ जी वो दी पिंदी से झाग नाल बड़ी मुच्छा बन मुझे बन जाती थी। चल बस अभी रेस्ट करने दो। इधर से असल में ना सूरज लग रहा है ना तो वो धूप पे आराम से बैठा हुआ है। अच्छा आप ही बोल रही थी ये साथ वाले ये जो है ना इनकी गंदम जो है इसमें इसने अच्छी खासी लेटियाँ मारी हैं, फिर उलम आ गया। उधर हमें सूजी और जैक जो है ना वो अक्सर जो है ना इस तरह के उला में दिलवाते थे। और यहाँ पे शेरू की आदत थी, ये वहाँ पे जो है खुला फिरता था और यहाँ पे ये रात को खुल जाता है कभी कभार ना, तो फिर ये इस तरह गंदम में चला गया था। चले खैर अभी हम लोग चलते हैं आगे, आप ही लोगों को मिलता है जो हम ट्रेनिंग ये अभी जानवरों की ट्रेनिंग ले रहा है ना छोटा ये बनाया है स्वाद दे सहज दा। हाँ जी, ये देखें वाल भी होता है। वो बड़ा तजर्बा है ना। ये भी आप ही का तीसरे नंबर वाला वो बेटा छोटा वाला, तो ये जो है ना सारा दिन शेरू को बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। जब उधर हमारे पास जाता है तो हमें बोलता भी है भाई शेरू को सारा दिन कभी पानी पियो कभी ये, और ये इकट्ठी करने का तरीका वेख ला, सारी चाह कमीज दे बिटी हुई है। अच्छा जी, तो साग की तलाश में हम लोग आए थे लेकिन यहाँ पे साग नहीं मिला, और दूसरे नंबर पर मैंने देखना था सस्सी और साथ में जो है ना शेरू को और भाग भरी को, उनको भी देख लिया, साग तो हमें मिला नहीं है। और आप ही के पास जो है ना थोड़ी देर बैठ गए, ज़्यादा टाइम तो नहीं बैठे, वैसे तो वो हमारे पास आती जाती रहती हैं, तो ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं बैठे क्योंकि भाई पीछे हमारा एक छोटा सा बंदा जो है ना वो भी घर पे है, इसलिए बस हम लोग आए हैं। ये टाउन बिल्कुल ऐसे ना साथ पड़ता है, कुछ ही टाइम के बाद ये टाउन जो है वो समझ लें इनके घर के बिल्कुल ऐसे ना करीब हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ज़मीनों में अभी लोगों ने ना कॉलोनियाँ बना के ऐसे काट के ना वो बेचना शुरू कर दी हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी वापसी के लिए, और इधर भाई इतनी ज़्यादा मेहनत बैठी हुई है, सुलह कर रही हैं एक दूसरे के साथ ना, बातें शातें हो रही हैं। क्या है चौक ये ना ज़मीन में सेम सी लगी हुई है ऐसे ना, वो सेम थोर जो होती है वो, इस वजह से सफ़ेद सफ़ेद सुबह बोल रहे हैं कि अम्मी ये देखें कितने ज़्यादा चौक है। यहाँ पे जो है आ गया अमरूदों का बाग माशाल्लाह। हाँ वही ना, वैसे तो सेम थोर भी बोलते हैं ना, कलर भी बोलते हैं, सेम थोर भी होती है। मैंने कहा माशाल्लाह चारा भी अच्छा खड़ा हुआ है अमरूदों के बाग में ना। अमरूद लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए, थोड़े 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 नज़र आ रहे हैं लगे हुए। पटने नहीं चाहते, नीचे कितने ज़्यादा गिरे पड़े हैं, बंदा खरीद ले, पटने थोड़ी है, वो रास्ता जाता है।
इधर कोई सिस्टम होगा, इधर बैठ के ये सेल करते होंगे, ये जगह बनी हुई है, लेकिन फ़िलहाल कोई भी नहीं है। लगता है आप धूड़ा पाड़ देती हैं ना रास्ते रास्ते सारे। इधर पीछे पाउडर ही पाउडर है, साग बनानी अपनी साग कहीं भी नहीं नज़र आ रहा। हम लोग बस ऐसे जो है ना, आपकी चीज़ की गल ही और होंगी है। तो बस मैंने कहा इस रास्ते की फीलिंग सारी वो नहीं आ रही है उस वाली, लेकिन ये है कि ये सड़क पक्की है, जैसे दरिया पे होती थी। हाँ जी, वही ना, दोनों साइडों पे वो है, खेत है गन्ने का। तो इस टाइम जी हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, वैसे हम लोग ना ज़मीन ही दिखा रहे हैं, फिर आप सबको क्या पता चलना कि हम लोग कहाँ पे आ गए। बस आगे चल के पहुँचते हैं तो फिर आप सबको पता चलेगा। तो हम लोग असल में उधर गए थे और वहाँ से फिर हमने अपना घोड़ा भगाया इधर। आजकल ना हमें भी समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। साग के चक्कर में उधर गए, साग तो हमें मिला नहीं, वहाँ पे हमने फिर देखा ससी और उनको, और फिर वहीं से मोटरसाइकिल, क्योंकि ना फजर बेटी के ना स्कूल से टाइम रहता था और हम लोग वहाँ से फिर आ गए हैं इधर अपने वाली ज़मीन पे, इस साइड पे ना। तो बस अभी माशाल्लाह तारीख साहब इनकी गंदम भी ज़बरदस्त है ना। ये इन साथ वालों की है किसी और की? सही। चलें जी, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे आ गए। टिब्बी वेख के बस मैंने कहा तारीख साहब मैं तो इतना वो करके आती हूँ कि सरसों भी इतनी बड़ी होगी, सरसों भी नहीं नजर आ रही। आपने लेट लग गया ना, सारा काम लेट है। मैंने कहा काश के हमारी सरसों जो है ना वो हो जाएगी और मैं उधर से ही साग जो है ना तोड़ के पकाया करूँगी, लेकिन ये तो हो ही नहीं रही, पता नहीं क्या मसला है। चले खैर कोई बात नहीं, परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि आस्ता आस्ता सारे काम जो है ना वो सेट हो जाएंगे। सही हो गया, हाँ जी ठीक। सही, हर कोई असल में इधर से गायब हो गया ना, कोई भी नहीं है इधर, ये ना साथ वाले भी। हाँ जी, हाँ जी हो तो रही, पानी लग जाए, खाद डाल दे बंदा इसका ना। ये देखें पतली पतली बड़ा फूल बनेगी, पता नहीं कब फूल बनाएगी, लेकिन हर चीज़ जो है ना वो अपने टाइम पे होती है। और मुझे अब दिल करता है कि ना बस ऐसी सरसों हो, यानी कि सुबह सुबह हर चीज़ हो। मौजूद होंगे से आप हर चीज अपने हिसाब नाल ला लेंगे। हाँ जी, इस दफा ये भी लेट लगी पूरा एक महीना, जिस सर्दी पवन लग जाती है कोई भी फसल रोक जाती, क्योंकि वहाँ पे जब जनवरी, यकम जनवरी होती है ना, यकम जनवरी को फजर की बर्थडे होती है, तो अपनी हर से तैयार होती और हमारे वो फूल, क्योंकि आप लोग हमारे ना पिछले व्लॉग देखे तो वहाँ पे जो है ना उसमें वो हमारी इतनी बड़ी बड़ी सरसों थी। तो पिछले साल हमने सुबहान और फजर की जो है ना एक ही वही बर्थडे कर दी थी, तो ये रोज़ रोज़ तो बंदा नहीं कर सकता ना। तो यानी कि इसकी ना गर्मी में होती है और गर्मी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस दफ़ा फ़रा बेटी भी है, तो फ़रा जो है वो अक्टूबर में पैदा हुई है, तो अभी हम इंशाल्लाह इन तीनों की जो है ना वो इकट्ठी करेंगे बड़ी सारी, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अभी तारिक साहब जो है ना वो जा रहे हैं उधर, यहाँ पे बैठ के हम थोड़ी देर के लिए सोचते हैं और फिर हम लोग निकलेंगे वापसी के लिए। ये हमारे सोचने की जगह है। आ जाओ मोहम्मद सुबान, कुत्ता आके बैठ गया, इधर आओ। काटता नहीं है वैसे, जब भी हम लोग आते हैं हमारे पीछे इधर भाग के आ जाता है। मट्टी को देखते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी है, लेकिन ना आप ही लोगों के घर हम लोग गए हैं तो हमें ना वहाँ से एक आइडिया भी मिली है, क्योंकि वहाँ पे ना हमने एक जगह पे देखा है ज़मीन में उन्होंने खड्डा लगाया हुआ था। तो आप ही लोगों से हमने पूछा है कि ये उन्होंने खड्डा क्यों लगाया हुआ है, तो फिर आप ही जो है ना उन्होंने कहा है कि ये इन्होंने ना अपनी ज़मीन से यहाँ से ना मट्टी उठा के घर वाली जगह पर डाली है, और अभी इसको जो है कहीं कहीं और से मट्टी मिलेगी तो फिर ने ये वहाँ पर डालेंगे। तो उससे आइडिया हमें ये मिला है कि मैंने तारिक साहब को ये मशवरा दिया कि क्यों ना हम लोग भी ऐसे ही करें कि अगर हमें कहीं से अभी मट्टी नहीं मिलती है तो हम लोग इधर ही जो है ये ज़मीन के फ्रंट पे खड्डा लगा लेते हैं, वो नाले के साथ खड्डा लगा लेते हैं और वहाँ से मट्टी इधर उठा लेते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। और फिर जब हमें वो मिलेगी मट्टी गंदम के टाइम ना, जब गंदम की कटाई होती है उस टाइम मिलती है। अभी तो लोगों ने वो काश्त कर ली है, तो फिर हम लोग जो है ना उधर उस खड्डे को फिल करवा लेंगे। ये तो आपको सही है, लेकिन हमारा फ्रंट पहले थोड़ा वो कम से कम अपन 10 फुट खड्डा लाना कम से।
फिर गुजरने का रास्ता नहीं बचेगा। गुजर रहे हैं अंदर रास्ता बचने बाकी सब कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए भी, लेकिन इतनी ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है ना, हमें इतनी की तो ज़रूरत नहीं, इतनी बड़ी तो है ये। सजनी तो 2 कमरे आने ने तेन एवं महसूस होती थी। जब कमरे बन जाते हैं ना उस टाइम टाइम वो होता है, थोड़ी लगती है। ये तेरा एक कमरा तो शुरू होना हो कोने तो नहीं शुरू होना ये तो शुरू हो गई। एक कमरा 18 फुट दूंगा ना। 1 2 3 हां तेरा एक कमरा कितनी जगह मिलेगी? 2 कमरा कितने पाऊं? मुझे ऐसे महसूस होता है ये काफ़ी जगह है, लेकिन या तो मेरा पही को कमरा पा के ते मोड़ बबी बड़ी है। नहीं, सर्दी में तो हम लोग इधर शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस घर को बनते बनते भी टाइम लगेगा, और फिर सर्दी में हम लोग नहीं आएंगे। जनवरी में वैसे काम रुक जाना है, तो मैं कहती हूँ दिसंबर में जो हो जाता है चलो, जनवरी में रुक जाएंगे, फिर फरवरी मार्च तक। मैं कहती हूँ माह रमज़ान में अगर अल्लाह ने चाहा तो। वैसे तो होता है इंसान कुछ सोचता है, हमने पहले भी बहुत कुछ सोच रखा था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो ये है कि मैं चाहती हूँ कुछ टाइम हम लोग ना यहाँ पे आ जाएं। रमजान शरीफ हम अपने घर गुजारे हैं। हाँ जी, अपने आप घर। भी चाहती हैं? हाँ जी, जो चले पहली सभी जी दुआ करें, ईद सुबह दुआ करो। ईद जो है ना वो हम लोग इधर अपने घर में ही करें, बजाय उधर के ना। उस टाइम मौसम भी सेट हो जाएगा। सर्दियाँ तो हम लोग नहीं आएंगे, क्योंकि चलो मैं इन करना ना दमी एक्सीवेटर वाले सादे लेना। हाँ जी, उन्होंने भी खाई ना वहाँ भाई। अब क्या करें, ये मजबूरन फैसला करना पड़ रहा है, वरना एक मसला ये भी है कि सभी हमें कहते हैं कि आपने एक एक ना वो लाम बोलते हैं पंजाबी में, कि करा के साथ मट्टी इधर इसी खेत से उठा लेनी थी पहले, तो वो उससे ना ज़मीन ख़राब हो जाती है। बाकी आप लोग ये भी कह रहे थे कि ये जो मट्टी लोग उठवाते हैं, यानी कि वो क्यों उठवाते हैं, वो अक्सर लोगों की ज़मीन जो है, यानी कि एक ये है ना, 1.5 एकड़ है, वो थोड़ी ऊंची होगी, और जो हाफ है वो नीची होगी। तो जो ऊंची होगी उसको पानी में उनको मसला बनता है, इस वजह से वो उठवा लेते हैं। ना भी जेडे लोग हैं अंदर रकबा ऊंचा ਹੁੰਦਾ नहरी पानी नानू नहीं लगदा। हाँ जी, जो नहर दा पानी नहर है का ना हर पानी किले नु अपने को मिलता है 18 मिनट। 18 मिनट, तो तो फिर उसका तो लोग अपना ही उनका नाला होता है ना, लेवल एक ही होता है उनका। तो फिर वो डाउन करवेंदे भी डाउन साडे नहरी पानी लग नहरी पानी लगी, इस वजह से फिर लोग मट्टी अपने खेतों से उठवाते हैं। तो हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और हम लोग ये नहीं चाहते कि ये फिर ख़राब हो जाए, क्योंकि बंदे के पास वो अपना ट्रैक्टर हो फिर भी बंदा बना लेता है, लेकिन फ़िलहाल हमारा अपना ट्रैक्टर नहीं है। तो इस वजह से हमारी कोशिश है कि हम लोग खेत को भी ना ख़राब करें, किसी तरह इसी तरह खड्डा लगा के जो है वो मट्टी उठा लें। बाकी आप ही बोल रही थी कि वो हमें थोड़ा सा गन्ने का ले कर दें, क्योंकि अभी पांदा हो नहीं रहा, तो जानवरों के लिए ना गन्ना चाहिए। मैंने कहा वो जो हमसाए हैं उनसे हम लोग पूछ लेते हैं, वो साथ गन्ना खड़ा हुआ है ना, तो वो भाई फिर इधर से ले कर जाएंगे उधर जानवरों के लिए। वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पांदा हुआ करता था, और उनको आदत भी है पांदा खाने की ना। तो आ जाओ मोहम्मद सुभान, आ जाओ बेटे, दमी मैं यारे खटवावा। मट्टी तो पूरी कर लें। वो भाई को आप दिखा तो लें, वो आपको फ़ोन नहीं आया अभी थोड़ी देर पहले। ओदा कोल हेलमेट को नहीं आंदा था या कि तुम्हें डिजाइन भी खा था या पर मीटिंग करी। सही नहीं करो बेटे, चलो ठीक हो गया। फिर अभी हम लोग जो है ना इसकी बुनियादें जो है वो निकलवाना चाहते हैं। तारिक साहब ने बोले हैं एरे, तो मिस्त्री भाई को हमने बोला है कि आप इधर आ जाएं, हम आपको ना ये सारी जगह वगैरह जो वो दिखा देते हैं, लेकिन वो कहता है मेरे पास भी हेलमेट नहीं। मुझे हंसी भी आती है, बताती भी हूँ, अच्छी चीज़ है ना। अभी लोगों में डर और खौफ जो है ना बड़ा पैदा हो गया। 2000 रुपये से बचना चाहते हैं, बाकी वैसे भी रोज़ रोज़ तो नहीं 2000, वो ही 2000 का हेलमेट ले लें, आराम से पहने जहाँ मर्जी जाए। लेकिन ये है कि फिर हम लोग ये नहीं करते ना, जट 5 नहीं 50 आसंद है। तो अभी हम लोग ना जा रहे हैं यहाँ पे। भाई यही फैसला हमारा हुआ कि कल हम ना एक्सीवेटर वाले को यहाँ पे दिखाते हैं। आप ज़्यादा इधर ना जाए ना, बस इधर थोड़ा सा करवा लें ना, इतना करवाएं कि हमारा अब काम एक दफ़ा हो शुरू हो जाए। मुझे बस यही टेंशन है कि जल्दी से ना हमारे घर का काम जो है वो शुरू हो जाए बस। ख़वातीन आजो 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 आजो, शाबाश, बैग मुझे पकड़ा दो। तो इस टाइम जी शाम हो चुकी है, माशाल्लाह से प्यारा सा चांद जो है वो भी नज़र आना शुरू हो चुका है। और इधर जो है ना फुफ्फो वो कह रही है किसी तरह ना हम आग जो है ना इसको उठा के रखते हैं अंदर कमरे में। खाना जो है वो बना ली, हम लोग उधर से आ गए थे वापस। और यहाँ पे है जी आलू पालक का सालन। बच्चे जो हैं आते ही पहले उनको खाना खिलाया है, और वो भाई ये सो चुके हैं, सोए नहीं हैं, मोबाइल चला रहा है। और यहाँ पे आ चुका है तारिक साहब का खाना और पानी, जो वो मैं पहले टेबल पे रख के गई थी। खाना मज़ेदार। आपने नहीं बनाया ना? हाँ जी, होटल से लेके होटल से लेकर आज हमने सालन नहीं बनाया।
बड़े बल्ब की बड़ी बड़ी रोशनी। चले खैर, तो अभी जो है ना तारिक साहब को खाना जो है वो दे दिया, अभी वो खा रहे हैं खाना। तो मैंने कहा तारिक साहब वो चूल्हा इधर ले आए आग वाला। पता नहीं मुझे सर्दी लग रही है क्या, आज हम लोग उधर गए ना तो मुझे ऐसे ना ठंड लग रही थी, हालांकि उस टाइम काफ़ी धूप भी थी। यहाँ पे जो है ना सर्दी बहुत कम लगती है, लेकिन हम लोग उधर से वापस आए हैं तो वही सर्दी लग रही है। तो फुफ्फो जो है उनको तो वैसे भी ज़्यादा सर्दी लगती है, और वो कह रही हैं कि आग जो है वो ना अंदर रखनी है, कहती है कि ये ना कमरा जो है बहुत ठंडा है। अब असल में ये पक्के कमरे जो होते हैं वो थोड़े ठंडे ही होते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि इधर ना हम आग रखें। बस अभी चूल्हा जो है ना, आग तो हमारी जली हुई है, तो बस चूल्हा मैं उठा के लेकर आती हूँ इधर, ताकि जो है ना थोड़ा सा कमरा गर्म हो जाएगा तो फिर उठा के बाहर रख देंगे। बाकी इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।